हाय फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं राम अवतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन, जो कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। आइए हम एक एक करके खबरों पर प्रकाश डालते हैं। आज की खबरों में संसदीय कार्य मंत्री का राजस्थान विधानसभा में बयान, राज्य सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति धारीवाल ने यह बताया कि जिन लोगों ने भी परीक्षा में धांधली करी है उन लोगों को सज़ा दिलाने के लिए हमने काम किया है, जिसमें इन्होंने ये भी बताया था कि 2019 से लेकर के 2022 तक 15 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिनमें से 281 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थान सरकार ने मार्च 2022 में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में नकल विरोधी सेल का भी गठन किया, ताकि जो परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं उन पेपर के लीक होने की प्रक्रिया को रोका जा सके। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया 182 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर 145 में नियुक्तियां जारी की गई। कल के न्यूज़पेपर में भी हमने देखा था कि कितने पद हो गए थे, कितनी वैकेंसी आ गई है, कितने पे भर्ती प्रक्रियाधीन है और कितने पे परीक्षाएं और आयोजित होनी है। नेक्स्ट खबर है, बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए 25 हाईटेक इंटरसेप्टर रवाना। यहाँ पर यह चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इंटरसेप्टर क्या होता है। एक्चुअली में क्या होती है कि सड़क जो होती है उसके अंदर दुर्घटनाएं काफ़ी होती है। इस सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने पुलिस के लिए 25 हाईटेक इंटरसेप्टर जो गाड़ियाँ होती है उनको हरी झंडी दिखाई थी। ये गाड़ियाँ क्या करती है कि जो वाहन तीव्र गति से संचालित हो रहे हैं उन वाहनों की गति का पता लगा के उनको रोकना और उनका चालान बनाना, और ये जो इसके अंदर स्पीड लेज़र गन होती है वो स्पीड लेज़र गन 250 दिन में 250 मीटर और रात में 100 मीटर की दूरी से ही वाहन की नंबर प्लेट पहचान लेती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है इंटरसेप्टर वाहन के लिए, जिसमें ये कहा गया यह वाहन AI तकनीकी से ई चालान बना सकता है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी टोल टैक्स से निकलते हैं, अपना जो बार कोड लगा होता है उसको स्कैन करके और वो अपने पैसे काट लेता है। इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिसको अपन हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए वाहन की गति जो सीमा है, अधिकतम गति सीमा से चल रहा है उसका पता लगाना, उसका चालान जनरेट करना और उसकी नंबर प्लेट को पढ़ना, ये सारा काम कर लेगा। जिससे क्या होती है, वाहनों की जो गति है वो नियंत्रित होगी, और जैसे ही वाहनों की गति नियंत्रित होगी तो जो दुर्घटनाएं हैं वो कम होगी, दुर्घटनाएं रोकने में सहयोग मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल में देश में प्रतिवर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, और जिसको हम इस इंटरसेप्टर वाहन की मदद से वाहन की गति को कम करवा करके होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स, खेल संघों की समस्याओं के समाधान के लिए परिषद की बैठक शीघ्र होगी। ये बात किसने कही है? अपने राजस्थान के जो युवा एवं खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना जी है, जिन्होंने कहा कि 7 दिवस के अंदर राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी बैठक बुलाई जाएगी और जो भी इनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक यहाँ पे यह बताया गया है कि राजस्थान से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की खबर देखनी है तो सुजस मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करके सुजस ई बुलेटिन भी सुन सकते हैं, सुजस समाचार भी देख सकते हैं, सुजस आवाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं, जिसमें क्या है, राज्य सरकार के निर्णयों, कार्यक्रमों, समाचारों के फैक्ट चेक और योजनाओं की ताज़ा जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का पूर्वाभ्यास। गणतंत्र दिवस का जो राज्य स्तरीय समारोह होगा वो 26 जनवरी यानी कि कल सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। नेक्स्ट खबर है, राजस्थान विधानसभा में बताया गया, किसने बताया, जालोर व करौली जिलों के वन क्षेत्र में हरियाली कम नहीं हुई। ये बात कही है अपने राजस्थान के जो वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम जी चौधरी ने ये बात विधानसभा में बताई थी। नेक्स्ट,
विद्या संबल योजना बंद नहीं हुई, आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। एक्चुअली में क्या है कि स्कूलों के अंदर जहाँ पे स्टाफ की कमी है, अध्यापकों की कमी है, उन अध्यापकों की कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च करी थी, विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना में यह था कि शैक्षणिक कार्य करवाने के लिए जो संविदा आधार पे जो शिक्षक रखे जाने थे, जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे अक्टूबर 2022 के अंदर, विज्ञप्ति भी निकली थी, लेकिन 14 नवंबर 2022 को आदेशों के माध्यम से आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। तो इसमें यह था कि योजना में प्रति कालांश भुगतान पर अस्थायी तौर पर शिक्षकों की व्यवस्था करना, ताकि शिक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो। और कल के दिन फ्रेंड्स अपन गणतंत्र दिवस मनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे, और वो कौन से नंबर का होगा? 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस अपन मनाएंगे, जिसमें यह कहा गया जयपुर की चौपाटियों को 3 रंगों से सजेगी, देशभक्ति तराने भी गूंजेंगे। एक योजना है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। एक्चुअली में क्या होता है कि जो कृषि विपणन बोर्ड होता है, जिसके अधीन मंडियां, कृषि उपज मंडियां और कृषि उपज मंडी समितियां होती है, उनका संचालन किया जाता है। इन मंडियों के द्वारा जो भी व्यक्ति है कृषि कार्य कर रहा है, दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए या अंग भंग हो जाए, तो उसके लिए सहायता राशि देने का प्रावधान है। किस योजना के तहत? राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत। किस विभाग के द्वारा संचालित होती है? कृषि विपणन विभाग के द्वारा। और इसमें कृषि विपणन मंत्री कौन है? तो राज्य मंत्री श्री मुरारीलाल जी मीणा है, उन्होंने ये बात बताई थी। एक्चुअल में इस योजना का सरलीकरण किया जा रहा है, और इस योजना के सरलीकरण के लिए ही इसको राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन भी किया है। हम किस योजना की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना की। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की प्रमुख खबरें, और इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बनने लायक लगे नहीं, क्योंकि अनावश्यक एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो क्वेश्चन अपने बना लिया है या जिसकी प्रमाणिकता कम है या आने की संभावना कम है, फिर भी हम एमसीक्यू बना करके समय वेस्ट करें तो मुझे ज़्यादा उचित नहीं लगा, इसलिए आज के एमसीक्यू प्रश्न सम्मिलित नहीं किए गए। सुनने के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।